गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और जो हमारे पड़ोस की दादी हैं उन्होंने इतनी सारी ग्रोसरीज दी है। आज तो सारी हदें पार कर दी है उन्होंने। देखो ये उबली हुई मूंगफली है, 2-3 टाइप के तो मून केक्स दिए हैं इन्होंने और बहुत सारे क्रिस्पी स्नैक्स दिए हैं इवान के लिए। आज इनका बेटा भी आया हुआ था यहाँ पे जो कि शंघाई सिटी में रहता है। वो एक आध बार आते हैं हफ्ते में इनसे मिलने के लिए। आज भी वो आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, तो शायद वो इवान से भी मिल लिए और फिर दादी और उनका बेटा दोनों मिलके सुपरमार्केट गए और बहुत सारी ग्रोसरीज हमारे लिए लेके आ गए। और एक और चीज़ ये लेके आई हैं, ये एक डिब्बा लाई है जिसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। इसको आराम से दूध में मिला के पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी टाइप का है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसमें क्या क्या है अंदर। और इवान ने तुरंत ही एक पैकेट खोल लिया खाने के लिए। ये बहुत हेल्दी स्नैक्स लेके आई हैं। ये मोस्टली बेक्ड होते हैं, बहुत लो इन ऑयल होते हैं, या तो सी फूड के फ्लेवर में आते हैं जैसे श्रिम्प फ्लेवर। जो ये लाई है वो सिचुआन पेपर कॉर्न्स के फ्लेवर में है जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तो मैं भी खा रही हूँ ये। और एक मून केक का डिब्बा मैंने खोल भी लिया है। कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लगता है, टेस्टी भी होता है ये, जिनको मीठा पसंद है उनके लिए। और यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ, थोड़े लंच की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक नान बना रही हूँ। पूरी प्रोसेस तो मैं दिखा नहीं पाई, आजकल बहुत बिजी रहती हूँ मैं। पूरा टाइम सामान छांटना, पैक करना, ये सब चल रहा है मेरा बिहाइंड द सीन्स। और इसमें ऊपर से मैं घी यूज़ कर रही हूँ, दोनों साइड में घी लगाऊंगी। नॉर्मली मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ, एक तो इंडिया से मुझे लाना पड़ता है हमेशा, तो एकदम कंजूसी से यूज़ करती हूँ मैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अब मैं बहुत भर भर के घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, तो मेरे पास जो घी का इतना सारा स्टॉक है जो मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट किया है, उसको ख़त्म करके जाना है, नहीं तो उसका क्या होगा मुझे नहीं पता यहाँ पे। वैसे तो मैंने ओडिन को बोला है कि अच्छे से यूज़ कर ले घी, अगर बच जाता है खूब सारा तो। आई थिंक मेरे पास 4-5 लीटर बचा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगर वो भूल गया ना तो पूरा वेस्ट जाएगा। और ये 2 नान बना दिए मैंने, देखो कितनी अच्छी बनी है। एक्चुअली बहुत ही इजी है, मैं आपको किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। रोटी बनाने से भी ज़्यादा इजी मुझे नान बनाना लगता है। और दाल मखनी भी मैंने बना दी थी बट आपको दिखाया नहीं, पहले कई बार मैं अपने चैनल में दिखा चुकी हूँ। तो गुड मॉर्निंग। आज सुबह उठी मैं काफ़ी लेट, अभी 11 बज रहे हैं। सुबह सुबह ओडिन ने मुझे बताया कि कोई अलमारी और इस कैबिनेट को खरीदने के लिए आ रहा है। हम लोगों को दिखाएंगे और अगर वो पसंद आया तो फिर उसको बेच देंगे। तो फिर मैं भी उसके साथ लग गई। काफ़ी सारा सामान हमने खाली किया है। ये फेंकने वाला सामान हमने गार्बेज बैग में डाल दिया है, कुछ डाइनिंग टेबल पे और कुछ नीचे रख दिया है फ्लोर पे। तो अभी ओडिन बस वेट ही कर रहा है बाहर जाके लोगों का। और कल शाम को इसने बता दिया था कि जो हमारा महंगा सामान है ना वो उसका ऐड लगाने वाला है ऑनलाइन। तो फर्नीचर को कल ही हम लोग खाली करने लग गए थे शाम को, एक एक करके, यानी दोनों हम मिलके बैठे थे और एक एक करके हमने सामान चेक किया कि कौन सा रखना है कौन सा फेंकना है। और खाली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोटो अगर हम लगाते हैं ऑनलाइन तो खाली फर्नीचर की लगाएंगे हम, ऐसा तो होगा नहीं कि लोग आएंगे उसके बाद खाली करेंगे। तो अभी हम लोग इतने बिजी है ना, तो इवान आईपैड ही देखता है या फिर थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो बाहर जाके खेल लेता है। और यहाँ पे फर्स्ट हमारे बायर आ गई हैं, ये देखने के लिए आई हैं, हमारी सोसाइटी से ही है आई थिंक, तो वॉक करके आई थी ये। और बहुत देर तक इन्होंने इंस्पेक्शन किया पूरे फर्नीचर का। मोस्टली इनका इंटरेस्ट था इस वाइन कैबिनेट में, तो एक एक चीज़ को ये बारीकी से चेक कर रही थी। वैसे तो ये वाइन कैबिनेट का ऐड देख के आई थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें भी जाग गया। जो हमारा बुक शेल्फ था, दोनों मैच भी थोड़ा कर रहे थे, तो है ना, ये बुक शेल्फ भी देखने लग गई। और फिर ओडिन बताने लग गया कि किस वुड का है, कैसा है। और इन्होंने शायद लंच नहीं किया था, लेकिन इतना टाइम इन्होंने यहाँ स्पेंड किया कि हाथ में ही खाना लेके आ गई थी, कोई सैंडविच या कुछ। तो ये ना काफ़ी देर तक सोचती रही कि ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, कोई डिफेक्ट है कि नहीं। थोड़े बहुत डिफेक्ट्स थे क्योंकि हम लोग ये 4-5 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ना कुछ कुछ जो ड्रॉर्स हैं वो बराबर से खुल नहीं रहे थे। तो आई थिंक इन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया था कि इसको रिपेयर करने का कितना प्राइस लगेगा। चाइनीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं पैसों के मामले में स्पेशली। और ये कैबिनेट काफ़ी सॉलिड वुड का है, अच्छे वुड का है, महंगा है, तो ये भी यानी सोच समझ के ले रही थी। एक्चुअली बीच में ये अपने घर वापस चली गई थी, हमको लगा कि इनको नहीं खरीदना है, पर थोड़ी देर बाद ये फिर से आ गई। ओडिन ने ऐड डाला था, हमारी सोसाइटी का एक लोकल ग्रुप है उसी में डाल दिया था, क्योंकि इतनी भारी चीज़ है ये, कोई दूर से आके ले जाने वाला नहीं है इतना इजीली। उसको लगा कि एकदम जल्दी से सब कुछ बेचना हो तो सोसाइटी में ही किसी को बेच दो, 2-4 आदमी लगेंगे और वो उठा के ले जाएंगे दूसरे घर तक। और कोई प्रॉब्लम निकली तो ये लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। बट यार यहाँ शंघाई जैसी जगह पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं,
वो दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करते, भले ही उनका खुद का नुकसान हो जाए। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो एनीवेज सुबह सुबह मुझे टाइम भी नहीं मिला बेड वगैरह सही करने का, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, उठते ही लोग आने लग गए थे घर पे। You know this boy, he just had one GTR car. और हमारा फर्नीचर तो नहीं बिका, लेकिन ओडिन का एक फ्रेंड आ गया, पड़ोस वाला, एक नया फ्रेंड इसने बनाया है। रोज वो आ जाता है सुबह के टाइम, ये लोग बात करते हैं, कॉफी वगैरह डिस्कस करते हैं। इसी के एज का भी है और बाल भी लंबे हैं, थोड़ा इसी के जैसे कपड़े भी पहनता है। तो इवान मुझे बता रहा था कि इनके पास एक निसान GTR नाम की स्पोर्ट्स कार है, और आपको पता है इवान को कितना इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स कार में। और फाइनली हमारी बुक शेल्फ किसी ने खरीद ली, और उसी टाइम वो लेडी भी आ गई जो कैबिनेट खरीदना चाहती थी। और जिसने खरीदी है बुक शेल्फ, उसने 2 लोगों को हायर भी कर लिया है। हमारी कम्युनिटी का ही है वो बंदा, तो ये लोग उठा के लेके जाएंगे। और ओडिन इनको बीच में रोक के बोलने लग गया कि उसकी ट्रॉली ये यूज़ कर लें, क्योंकि उठा के ले जाना बहुत ही मेहनत का काम है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर लोग हायर किए हैं तो आप उनको ओन कर रहे हो। लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कि वो भी पूरी हेल्प करें उनका काम आसान करने में, और अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ लोग खुद ही वर्कर्स जो होते हैं उनका हाथ बटा देते हैं, भले ही उन्होंने पूरा पैसा दिया हो उनको। किसी काम को यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं माना जाता है। इस चीज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है चाइना में। 8-9 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पे। और आपने देखा कि जो लेडी आई थी वाइन कैबिनेट लेने के लिए, ऑल्दो उनका काम नहीं था टेबल वगैरह हटाना, बट वो भी हमारी हेल्प करने लग गई थी जब हम लोग बुक शेल्फ निकाल रहे थे। 50+ की होंगी वो, लेकिन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया उन्होंने हेल्प करने में। और अभी देखो ये सेम लोग ही हमारी हेल्प कर रहे हैं इस बड़े वाले वाइन कैबिनेट को मूव करने में। और ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा हैवी है, पूरा सॉलिड वुड का है, और हम लोग इसको ज़रा सा सरका भी नहीं पाते थे खुद से। हमने इन्हें थोड़ा पानी ऑफर किया क्योंकि पसीने में तर हो चुके थे, बट ये अपने काम में ही लगे थे। सारे ड्रॉर्स हमने निकाल दिए हैं। उसके बाद इसको पूरी तरह सिरेन रैप से रैप किया जा रहा है। यहाँ पे हर चीज़ को रैप करके ही मूव करते हैं, भले ही आप नेक्स्ट डोर ही लेके जा रहे हो। लोग देखो कितने स्ट्रांग है यहाँ पे। और मुझे लगा मुझे थोड़ा अजीब लगेगा हमारे इतने पुराने फर्नीचर को बाय बोलने में। हम लोग इन चीज़ों को 5-6 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इतने बार मूव कर चुके हैं, इतने बार इतनी चीज़ें हम चेंज कर चुके हैं। यहाँ चाइना आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, चीज़ों से जुड़ जाती थी। आई लाइक द थिंग्स दैट बिलोंग टू मी। लेकिन यहाँ आने के बाद, क्योंकि चाइना में ना बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है, लोग बहुत धड़ल्ले से चीज़ें खरीदते बेचते हैं, तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी डिसेंसिटाइज्ड हो गई हूँ। और वैसे भी ये ठीक ही है ना, क्योंकि ये है तो मटेरियल चीज़ें, सामान ही है, इनके साथ अटैच होने का क्या फ़ायदा है। Later that same evening. शाम को एक ग्रैंडमा फिर से आ गई हमारे घर मेरे लिए ये ड्रेस लेके, और उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। अगेन ये मेरी बातें अच्छे से समझ जाती है, बट दूसरों की नहीं समझ पाती। एनीवेज अभी मैं बाथरूम में आई हूँ चेक करने के लिए ड्रेस। ये कांच के अंदर इसलिए दिख नहीं रहा, नहीं तो ये इसका फिट बहुत ही अच्छा है इसका। और देखो स्लीव्स वगैरह काफी स्टाइलिश है, पफ वाली स्लीव्स है, और इन्होंने दिया है मुझे अभी आके। हाँ 我的妈妈拿这个衣服在印度。怎么？我的妈妈拿这个衣服在印度。啊，拿。 और इस फेवर को रिटर्न करने के लिए मैंने उनको एक प्लेट निकाल के देने की सोची, जो कि उन्होंने दोपहर में पसंद की थी जब वो हमारे रूम्स और हमारा सामान वगैरह देख रही थी। और सरप्राइजिंगली इन्होंने इस बार हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो लेके जा रही हैं। और फिर शाम को दादी जी फिर आ गई हमारे घर कुछ और सामान लेके, जो मैं आपको दिखाती हूँ। 哎，这个是起码很好的，哎，脚麦全带，哎呦呦，好吧。 ये देखो इतना बड़ा डिब्बा देके गई है हमें। ये चाइना की एक ट्रेडिशनल मिठाई जैसी है, जिसको आप किसी इंडियन मिठाई से कंपेयर नहीं कर सकते, बट बहुत टेस्टी होती है। अंदो था। तो आपने देखा कि ये जो दादी जी हैं
वो पहले तो मुझे वो कपड़ा दे के गई, उसके बदले में मैंने उनको अच्छी वाली जो प्लेट है ना वो दी। उसके बाद वो फिर से आई, क्योंकि अगर मैं कुछ दे देती हूँ, हम कुछ दे देते हैं तो फिर वो डबल चीज़ें लेके आती है। तो अभी वो फिर से आई, हमको इतना सारा सामान दे के गई, 2 मिनट बैठी फिर चली गई। तो उनका दिल इतना अच्छा है ना, उनसे 2 बात कर लो ना तो उनको लगता है कि उसके बदले में उनको खूब सारी चीज़ें, जैसे इवान है ना सिर्फ हाय हेलो करता था उनके साथ, तो उनका फेवरेट बन गया। ये देखो खा रहा बैठ के। और वो अभी ये भी पूछ रही थी, मुझसे बातें कर रही थी, तो मैंने उनको बताया कि देखो हमारा सामान खाली हो रहा है, सामान बेच रहे हैं, मूव आउट करने वाले हैं। तो एनीवेज अभी सामान यहाँ से हम धीरे धीरे बेच रहे हैं। तो इनको चिंता हो रही थी कि किचन में कुछ खाना बना पा रहे हैं कि नहीं, किचन काम कर रहा है कि नहीं, पूछ रही थी मुझसे। तो उस टेंशन में ना वो इतना सारा ब्रेड वगैरह लेके आ गई कि अगर घर पे हमारे खाना नहीं होगा तो कम से कम ब्रेड वगैरह खा सकते हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास मैं फिर इवान को लेके पार्क चली गई। जब वापस लौटी तो देखा कि ग्रैंडमा हमारे घर पे ही थी। 通过它跟你有缘分，不要客气，老好看啊！ अभी ग्रैंडमा मेरे लिए 2 श्रग्स लेके आ गई हैं। 你看这一件，这件大，这件小。哦，你看一看啦，这件小一点。 और मैंने वहाँ तुरंत ही पहन के देख लिया, क्योंकि ये ग्रैंडमा चाहती थी। ओडेन बोल रहा था कि ले लो, रख लो, तुम दे दोगे किसी को इंडिया में, मम्मी को दे सकते हो, मौसी को दे सकते हो। दोनों एकदम सेम लग रहे थे, लेकिन क्वालिटी थोड़ी अलग थी। एक का फैब्रिक सुपर सॉफ्ट था और एक का कॉटन टाइप था। आज मैं फर्स्ट टाइम कुछ वाइट पहन के देख रही हूँ। हाँ 我也穿了这个，拍了一张照片，很好的。好看好看。 换替换，我没用的，要好。 You can give other people. Yes, yes. You be people can right. Yes, anyone can wear this. Is yeah, white is fine. अभी ना ओडिन इनको बता रहा था कि इंडिया में वाइट कलर के कपड़े अशुभ माने जाते हैं, लोग पहनते नहीं हैं। बट मैंने ओडिन को बोला कि इतना सीरियस नहीं है, आजकल ज़माना चेंज हो गया है। Even here also here. Don't not too strongly. 哦，你哪里学来的？啊，他怎么学的？वो 教他的。我教他。哦，这个玉米你喜欢吗？喜欢，妹妹有了我还给你拿来，好吧？面包也喜欢，面包喜欢吧？阿虎喜欢对吧？哦。 और इवान आजकल इतना समझदार हो गया है, मुझसे मेरा फ़ोन लेके ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करके इनको बताने लग गया कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती ना, काफ़ी ऊंचा सुनती हैं। आज फिर से एक नया दिन है और इवान ब्रश कर रहा है सुबह सुबह। और आई नो कि कांच बहुत गंदा हो गया है, बट मैं जब भी साफ़ करती हूँ इवान फिर से उसमें पानी छिड़क के गंदा कर देता है। तो मैं अभी बैठ के चिली मार रही थी और सुबह सुबह ना, आज कौन है भाई, सुबह सुबह अभी क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया था, यानी लेट ही किया था, आज लेट उठे थे। और ये नायना जो है, जो दादी है पड़ोस की इवान की, वो फिर से आ गई, दोनों हाथ में सामान लेके। मैं आपको दिखाती हूँ खाने पीने का। एक तो उन्होंने डिश खुद बनाई और एक कहीं से वो पैक करा के लाई फ्राइड राइस। तो मैं भी शॉक हो गई। अब ना मेरे को इतना गंदा लग रहा है क्योंकि घर थोड़ा गंदा है ना, और वो पूरा देखती है, उनको बहुत इंटरेस्ट है कौन से रूम में कहाँ पे नहा रहे हैं, कहाँ पे क्या। तो अभी मैं थोड़ा घर साफ करती हूँ, बट घर भी कैसे साफ करें, हम शिफ्टिंग में है ना, सारा सामान ऐसे यहाँ पे निकला हुआ पड़ा है, टेबल भी गंदी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी चिल नहीं मारना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट मुझे भी यार अजीब लगता है कि वो आई है 5 मिनट के लिए, उसमें मैं कैमरा ऑन कर दूं। तो वो है ना, एक वो जो पॉट जिसमें उन्होंने सूप बनाया था ना, वो पॉट लेके आई थी। अब मैंने उनको बोल दी डालने के लिए। और ये देखो, ये कहाँ से वो बहुत ही कोई अच्छी जगह से देखो पैकिंग करा के लाई, ये पूरा कार्डबोर्ड का डिब्बा है। और ये श्रिम्प फ्राइड राइस है, श्रिम्प है छोटी वाली, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये टाल भी लेके आ गई किचन से साफ करने के लिए, थोड़ा सा गिर गया था जो, और देखो कि क्या हाल हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इस सामान को नीचे मुझे ले जाके कहीं रखना चाहिए, बट इट इज जस्ट सो हैवी ना, ये बुक्स हैं इसमें सारी। तो ओडिन की हेल्प लेके मैं नीचे रखूंगी। और ओडिन ये बोल रहा है कि इसको नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब वो शिफ्ट करेगा हमारे जाने के बाद, तो वैसे भी उसको ये सामान ऊपर लाना ही पड़ेगा, जो कि इतना हैवी है, और शायद उसको अकेले ही लाना पड़े। इसमें तो कचरा है, इसमें और डालेंगे एक्स्ट्रा पेपर वगैरह जो भी यहाँ से निकलेगा ना फेंकने के लिए। मैं देखती हूँ, उसके आते ही मैं रखूँगी। ये देखो पूरा ये एक जो थैला मेडिसिन का है, इतनी सारी मेडिसिन मैं इंडिया से लाई थी, ये सोच के ना कि कभी भी काम आएगी, बट अब ये काम ही नहीं आएगी, यहीं पे छोड़ के मैं जाने वाली। और ऊपर आपको इसमें सारी चाइनीज मेडिसिन दिख रही होगी, लेकिन नीचे पूरा थैला इंडियन मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह से भरा है। और ये फ्राइड राइस भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, मुझे भी खाने का मन कर रहा था। श्रिम्प वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, और इन्होंने शायद सोचा था ग्रैंडमा ने कि इवान को ये पसंद आएगा, सारे बच्चों को पसंद आता है।
और इतना काम करने के बाद शाम को ओडिन लग गया स्नेल नूडल्स बनाने में। इसको स्नेल नूडल्स बोलते हैं बट स्नेल होते नहीं है इसमें। ये नूडल्स हम दोनों बहुत पसंद करते हैं। जब भी वो बनाता है मेरे लिए भी बनाता है, हम एक ही बोल में से खा लेते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी याद आएगी जब मैं इंडिया जाऊंगी। इसमें नूडल्स होते हैं राइस वाले जो कि काफी च्यूई होते हैं। आज इसने डाला है इसमें कॉर्न, कुछ पत्ते वाली सब्जी डाली है, फ्राइड ब्रेड डाली है और मशरूम्स हैं, मटन स्लाइसेस हैं, पिकल्ड बीन्स हैं। बहुत ही खट्टा होता है, एक्सट्रीमली स्पाइसी होता है, लेकिन इसकी मिर्ची मुंह के बाहर लगती है, मुंह के अंदर फील नहीं होती इतना। अभी इसमें सूप थोड़ा कम पड़ गया है तो थोड़ा और पानी उबाल रहा है। इसमें चिली ऑयल डाल के इसके अंदर ऐड कर देगा। The next day. अगली सुबह हम लोग काम में ही लगे थे और इवान काफी लेट उठा। आजकल उसको एक कार्टून बहुत पसंद आ रहा है, ग्रेविटी फॉल्स नाम का, तो वही लगा के बैठ जाता है। एक के बाद एक सारे एपिसोड्स देख रहा है। तो देखो आप ये व्हाइट कलर का कितना अच्छा लग रहा है। आई नेवर वेयर व्हाइट, हमेशा मैं भागी व्हाइट से। और ये जो दिया है दादी जी ने, अभी इवान के साथ मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ, साइकिल चला लेगा और ये काफी अच्छा सूट कर रहा है। स्पेशली इसका लेस, ये देखो लेस है इसमें, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे सिर पे भी आता है, ये देखो लेस। ऐसे 2 दिए हैं, तो एक मैं मम्मी को किसी को गिफ्ट कर दूंगी, उन्होंने बोला है। देखो एकदम हटके है और मेरे लिए ढूंढ के लाई, कितनी अच्छी है वो। और मैं आपको क्या बताऊं आज क्या हुआ। आज मैं और इवान पीछे वाले रूम में बैठे हुए थे और वहाँ पे अचानक से एक बिल्ली आके म्याऊं करने लगी और अंदर आने का ट्राई करने लग गई, जो मच्छर वाली जाली होती है ना उसे खोल के। तो फिर मैंने उसको अंदर आने दिया। इवान भी घर पे बोर होता रहता है, आईपैड देखता रहता है, तो मैंने सोचा कि अंदर आके थोड़ा बहुत इसका मन बहला देगी, खेल लेगी इसके साथ, तो अच्छा है। अंदर आते ही बिल्ली ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो हमको जन्मों से जानती है या वेट ही कर रही है हमारे घर के अंदर आके बसने का। बिल्कुल भी पराया जैसा बिहेव नहीं कर रही थी। नॉर्मली बिल्लियाँ जैसे भागती है ना दूर, ये वाली एकदम पास आके बैठने का ट्राई कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि भूखी थी, क्योंकि मैंने खाना देने की कोशिश की, अंडे वंडे दिए, बट इसने कुछ नहीं खाया। बस इसको पास में बैठ के चिपक के सोना था। इवान भी इतना खुश हो गया। आपको पता है कि इसको बिल्लियाँ कितनी पसंद है। हमेशा मुझसे कंप्लेन करता था कि जो सोसाइटी की, कम्युनिटी की बिल्लियाँ हैं वो दूर भाग जाती है, पास में नहीं आती। और ये वाली बिल्ली एकदम उसके गोद में आके बैठ रही थी। Keep you forever. बट सैडली यार, ये बिल्ली इस टाइम हमको मिली है जब हम यहाँ से जाने वाले हैं। इतने साल हम इस सोसाइटी में रहे हैं बट किसी बिल्ली ने इतना अपनापन नहीं दिखाया। और वैसे ओडिन को तो बिल्लियाँ पसंद नहीं है, हमेशा बोलता है कि किसी बिल्ली को अंदर ना आने दें क्योंकि वो गंदी होती है या बीमारियां वगैरह फैलाएंगी। लेकिन बिल्ली जब इसके ऊपर आके बैठी ना तो ये भी हटा नहीं पाया। एक ही प्रॉब्लम थी इसके साथ कि जो बिल्ली है ये नाखून काफी निकाल रही थी। वो जो नीडिंग करती है ना बिल्लियां, जैसे उनको जब प्यार आता है तो आपके ऊपर आटा जैसे गूंथती है, तो इसके नाखून निकल रहे थे। ये कॉन्स्टेंटली पर कर रही थी, लेकिन अननोइंगली ये सबको नाखून चुभा रही थी। तो इस चीज़ की वजह से ओडिन ने बोला कि हम इसको रखें ना घर पे ज़्यादा टाइम के लिए। मैंने उससे बस बोला कि 1 दिन के लिए इसको रहने दो, वैसे भी हमें इतने काम है कि हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अभी। बट इवान है ना बहुत अटैच होता गया इससे। That's the friendliest cat more than the black cat and the orange. Why? I've never seen a cat friendly like this. Next time I'm gonna buy it. इतनी फ्रेंडली बिल्ली तो मैंने भी नहीं देखी आज तक। इंडिया में मेरे पास ना 20 से ज़्यादा बिल्लियाँ थी, लेकिन कोई भी इतनी फ्रेंडली नहीं थी कि पास में आके बैठे। अभी ये बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड है शायद। हमारी डोमेस्टिक बिल्ली भी पसंद नहीं करती थी एकदम पास में चिपक के बैठना। आई गेस बिल्ली टू बिल्ली फर्क पड़ता है। एक्चुअली इवान के होने से पहले मैंने एक बार जिद की थी ओडिन से कि एक बिल्ली को पाल लें, तो हम एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा लेके आए थे और ओडिन ने बोला कि सिर्फ मेरे लिए वो एग्री किया है, मुझे खुश करने के लिए। ऑल्दो उसको बिल्लियों का कोई शौक नहीं है। और वो बिल्ली ना काफी फेरल थी, काफी हमको चोट पहुंचाती थी, काट देती थी और हमेशा म्याऊं म्याऊं करती रहती थी दिन रात। तो उससे तो ओडिन परेशान ही हो गया था। आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट टाइम वो बिल्ली कोई पालने वाला है। और देखो ये बिल्ली कैसे ओडिन के अटेंशन के लिए दरवाजे पे चली गई। और नेक्स्ट डे भी ये बिल्ली आई और मेरे पास में आके सो गई जब मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी।
और शाम तक ये हमारे घर में थी। रात में इसने फिर से ट्राई किया कि हम इसको रख लें, हमारे पास ही सुला दे, बाहर ना निकाले, बट ओडेन ने बोला कि हम लोग इसको नहीं रख सकते, वैसे भी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हमने इसको घर से बाहर दरवाजे से निकाल दिया था। उसने थोड़ा ट्राई किया अंदर आने का, बट हमने नहीं खोला दरवाज़ा। फिर उसके बाद है ना नेक्स्ट डे से वो आई ही नहीं और इवान का दिल तो ऐसा टूटा, बट क्या कर सकते हैं, आप हर बिल्ली को, हर एनिमल को अपने घर पे जगह नहीं दे सकते जब आपकी लाइफ ही इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हो। आई थिंक ये बिल्ली किसी की पालतू रही होगी यहाँ आस पड़ोस में, जिन्होंने इसको या तो अबैंडन कर दिया या वो लोग मूव आउट कर गए। और देखो इसके गले में घंटी भी है इस वजह से। और शायद ये हमारे घर दोबारा इसलिए नहीं आई क्योंकि इसको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। आसपास में बहुत सारे कैट लवर्स रहते हैं। तो यही था बस लेटेस्ट अपडेट हमारे इंडिया मूव करने से पहले का। तो गाइज आपको व्लॉग आज का कैसा लगा मुझे बताना, और नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा और जल्दी आएगा, शायद 4-5 दिन में ही। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।